स्वागत है आपका टारगेट के एजुकेशन चैनल पे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर CUT PG LLB 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। हम इसको सॉल्व करेंगे। CUT PG LLB 2024 13 मार्च को हुआ था ये एग्जाम, शिफ्ट थर्ड में। और इसमें जो है मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन डील करूंगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे जो हम यहाँ क्लास में पढ़ाते हैं, सेम टू सेम डिट्टो 100% सारी वो चीजें आई थी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पैसेज से लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Studies on growth and development of infants emphasize the importance of good nutrition, a healthy environment, and parents' education. The development of the child has been found to be positively related to simulation at home. High and low simulation homes were characterized on the basis of leisure time activities of parents, availability of toys, space and books. Children were rated on activity level and social, emotional, intellectual, motor, language development. Children from homes high on simulation scored higher on 4 of the 6 aspect studies. 6 aspect studies है: activity level, social, language, intellectual development. Significant difference between the adequately and non-adequately nourished children were observed on height, weight, and intelligence, all measures favoring the well-nourished group. On most measures, the inadequately nourished group also showed greater variation than the adequately nourished group. मतलब सिंपल सी एक बात बोलूं तो पूरा चैप्टर न्यूट्रिशन और नरिश्ड के ऊपर है कि किस तरीके से खाना खिलाना चाहिए, कैसे उन्हें विटामिन हेल्थी खाना देना है ताकि उनकी मोटर लैंग्वेज और मोटर स्किल जो है वो बढ़िया हो। मोटर का मतलब होता है खेलना, कूदना, बातें करना, बिहेव करना, एक्टिविटी करना। फिजिकल एक्टिविटी को मोटर स्किल बोला जाता है, उसके ऊपर है ये। और नरिश के ऊपर है, बच्चों के नरिशमेंट के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स कह रहे इसमें से कौन सा एक्सपेक्ट नहीं जोड़ा गया था। तो एक्सपेक्ट में 6 एक्सपेक्ट बताए गए थे, उसमें आपका अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयज नहीं था। एक्सपेक्ट में जो एक्सपेक्ट काउंट किए हैं उसमें इमोशनल ग्रोथ है, लैंग्वेज स्किल है, मोटर स्किल है, एक्टिविटी लेवल है, लेकिन ये अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयज नहीं था। ये आपका आंसर हो गया। सो आंसर इज फर्स्ट। जब आप एक्सपेक्ट की बात कर रहे हो तो उसमें ये नहीं कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आपके पास खिलौने जो हैं वो एक्सपेक्ट हो। दूसरा कह रहा है यहाँ पे, वेल डैश चिल्ड्रन शो बेटर मोटर स्किल्स एज कंपेयर टू द लेस नरिश्ड। वेल सिंपल सी बात है, वेल नरिश्ड बहुत सिंपल है। वेल नरिश्ड चिल्ड्रन शोज बेटर मोटर स्किल्स जैसे फिजिकल एक्टिविटी वही बच्चा करेगा जो नरिश्ड होगा। ठीक है, अच्छा खाना खाया होगा, अच्छी हेल्थ होगी, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सारी चीजें। नेक्स्ट कह रहा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए जो एप्रोप्रिएट टाइटल है वो बताएंगे थोड़ा सा। हो गया, ये रहा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स नहीं, चाइल्ड मैनेजमेंट मिथ नहीं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलेशन इन एडोलसेंस की तो बात ही नहीं हो रही थी। द केस ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफरिंग नर्श ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, नरिश्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, इसकी बात हो रही थी। सो आंसर इज 4 कि इसका आंसर जो है वो 4th है। पैसेज के हिसाब से इसका टाइटल क्या होना चाहिए, द केस ऑफ वेरिएशन इन डिफरिंग नरिश्ड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। फिर इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी बीच बीच में डाल रखे हैं, हमें इंग्लिश के क्वेश्चन आगे बढ़ के ढूंढना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है। ये रहा, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको एक सेकंड भाई, ये रहा लिस्ट 1
और लिस्ट 2, दोनों को मैच करके आंसर देना है। क्वेश्चन टैग यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया गया है, एक दिन का चैप्टर होता है क्वेश्चन टैग। अगर इसमें से आप एक भी क्वेश्चन टैग ठीक से बना लेते हैं तो आंसर धड़क से आता है। जैसे यहाँ लिखा है पारुल हैज ईटेन, अब यहाँ पे हैज लिखा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हैजंट होना चाहिए, हैजंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एक तो एक में ही हैजेंट है, सिर्फ यहीं पे हैजेंट है, तो इसका मतलब ए का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 बनेगा, तो ए का कॉम्बिनेशन 2 बनेगा। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है, 1 सेकंड लगता है। जैसे अगर पहला आपने सॉल्व कर लिया तो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ए का ऑप्शन 2 है कि ए का जो मैच द कॉलम 2 है, आप सीधे आंसर में आके देखो ए में 2 कहाँ लिखा है, ए में 2 यहाँ लिखा है, बाकी ए में 1, ए में 4th, ए में 3rd, तो ए का 2 है तो यही आंसर है, आंसर इज 4th, बात खत्म। आपको पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है कि बी और सी और डी का क्या है, आपको इतना क्लियर है कि ए का 2 होगा, अगर ए का 2 होगा तो सिंपल सी बात है आंसर इसका 4th है, बस बात खत्म, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने में थोड़े से वो बड़े लगते हैं और आपको हो सकता है कि अच्छा कंफ्यूज करे, लेकिन बस एक अगर सही आंसर है तो आप आराम से बना सकते हो। Which of the following words are spelled correctly? कह रहा है कौन सा वर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट आप देखिए कमीशन लिखा है तो ये सही है, एकोमोडेशन में डबल एम होता है, डबल एम होता है, एकोमोडेशन में डबल एम होता है, ये गलत है। नेसेसरी में डबल सी नहीं होता, एक सी होता है, NECE डबल S होता है, डबल सी नहीं होता। रिसीवर सही है, ठीक है, ये भी सही है। मेमेंटो, मेमेंटो का मतलब कोई चीज आपको जब दी जाती है यादगार के लिए, तो हमारा सही कौन सा है, ADE, तो ADE, ADE यानी कि आंसर आपका फर्स्ट है, आंसर इज फर्स्ट। बहुत ही सिंपल आया था, बहुत ही सिंपल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं टोटल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बिलो, सिंपल सा है, आपको पढ़ के बताना है कौन सा आंसर सही है। व्हेन ही डैश द हर्ड डैश फाइनल डिसीजन, ही क्वाइटली पिक्ड अप हिज बैट एंड लेफ्ट, और चला गया। अब यहाँ सिंपल सा बात है कि आप देखो लिखा है फाइनल डिसीजन के बाद यहाँ लिख रहा है वो चला गया, बैट लिया और निकल लिया, तो यहाँ पे लिखा है अंपायर, तो ये अंपायर का मतलब होता है साम्राज्य, जबकि फाइनल डिसीजन अंपायर यू से होता है, ठीक है। दूसरा हियर का सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड होती है, ये वाला, तो ये आपका आंसर है, आंसर इज 3rd, हर्ड एंड अंपायर्स फाइनल डिसीजन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके CUT के, PG के, LLB के एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ही सिंपल सिंपल। ये रहा, देखिए ये जो है आपका आर्टिकल है, इसे आर्टिकल्स, अच्छा ये मैं बार बार पढ़ाता हूँ कि ए एंड द जो है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको ए और एन का यूज अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, द वर्कर्स वर अश्योर्ड दैट unanimous vote will be the only deciding factor in dash union election in July। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखो, यूनानिमस लिखा है तो ज्यादातर बच्चों का क्या होता है कि वो एन लगा देते हैं, एन, जो कि ये गलत है, इसमें एन नहीं आएगा, ए यूनानिमस होता है, क्योंकि हम यू से बोलते हैं इस तरीके से, यूनानिमस, ऊनानिमस नहीं होता, ठीक, यूनानिमस यह होता है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से आपका यहाँ पे ए आना चाहिए, एन नहीं आएगा, ए आएगा। और फिर यहाँ पे आएगा इन द यूनियन, इन द यूनियन इलेक्शन, इन द यूनियन, तो पहले में ए आएगा, दूसरे में द आएगा, सो आंसर इज ए एंड द, सिंपल सा है। अगर आपको एक क्लियर हो जाए ना यहाँ की एन नहीं आएगा, तो दूसरा तो एकदम क्लियर है कि भैया फर्स्ट में ए आएगा, तो आपको ऑप्शन सिर्फ 2 ही बचता है। अगर दूसरे में आप कंफ्यूज भी होते हो क्या है, तो आप एक बात देख सकते हो, फर्स्ट में अगर ए है तो दूसरे में द आएगा, और यहाँ एक में एन है, बाकी 2 में द लगा रखा है, तो वो गलत है, आंसर इज सेकंड। ए यूनानिमस वोट मतलब एक मुश्त वोट मिल जाए, एक इकट्ठी वोट मिल जाए, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत हो जाना, बटना नहीं। ओके, इसका एंटोनिम बताना है आपको करप्लेंट का,
करपलेंट का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, मैसिव, बहुत बड़ा। और इसका एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड बताना है तो वो होगा इमेनिशिएटेड। इमेशिएटेड, इमेशिएटेड होगा। इमेशिएटेड का मतलब होता है बहुत ही दुबला, पतला, कमजोर, वीकन, वीक। तो इसका जो आंसर है वो होगा फोर्थ। सिंपल है। ओके इसमें आपको पैरा जम्बल्ड है, 4 सेंटेंस हैं, उनको ऐड करना है। और कह रहा है आर्कियोलॉजी ऑन वन हैंड क्रिएटेड अ मोर एक्यूट सेंस अमंग हिस्टोरियंस आर द inscriptions unearthed by the archaeologists were more reliable foundation of historical knowledge। बिल्कुल सही। An important development in the 19th century that shaped the terms of this discourse was the gradual extension of archaeological knowledge. The iconographical material available from the fresco paintings and the temple structure brought before the public a feeling of excellence about Indian art. On the other hand, it also made a significant contribution to the discussion on Indian arts traditions. देखो इसमें आर्कियोलॉजी की बात की जा रही है, तो सबसे पहले जो बात स्टार्ट करेगा वो सिंपल सा दिख रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा कि ग्रेजुअल एक्सटेंशन आर्कियोलॉजिकल नॉलेज जो है ये आया। एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में हुआ जिन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया, इस डिस्कोर्स को बढ़ावा दिया। तो स्टार्ट जो है इन चारों में से बी पॉइंट से करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये स्टार्ट होगा। बी के बाद यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपको एक चीज क्लियर है कि बी से स्टार्ट होगा तो सिंपल सा है कि इसमें से आप आंसर जब देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि आंसर थर्ड है। सिंपल बी के बाद ए होगा, ए के बाद डी होगा, डी के बाद सी होगा, लास्ट में सी आएगा। ठीक है। करा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्पेल्ड ऑप्शन। अच्छा देखो ये सिंपल सी बात है आपका, मैंने कहा था डबल एम होता है अकोमोडेशन में, तो ये गलत है, सिंपल सी बात है। फिर डबल सी भी होगा आपका इसमें, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें फिर वही गलत है, सिर्फ आपका नंबर 1 सही है। एकोमोडेशन ACCOMMODATE एकोमोडेट होता है आपका इस तरीके से। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ये एग्जांपल आपको क्लास में, इंग्लिश की क्लास में कराया जाता है कि द कमिटी डैश डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। तो कमिटी, ज्यूरी, आर्मी, क्राउड, टीम, नाउन के चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। एकदम सिंपल क्लास का एग्जांपल है। यहाँ तो लिखा हुआ है द कमिटी से ही स्टार्ट करते होते हैं, और यहाँ लिखा है डिवाइडेड वर्ड भी पढ़ाते होते हैं कि डिवाइड हो जाए तो प्लूरल हो जाता है। अब प्लूरल हो गया तो आपके पास इज का ऑप्शन नहीं बचता है, ये नहीं हो सकता, थर्ड आंसर नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बिटरनेस था अमंग द मेंबर्स। क्यों? क्योंकि वे डिवाइडेड थे, तो बिटरनेस था तो हैव नॉट नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बच गया आर और वर, सिर्फ आर और वर। कह रहा है कमेटी हैव नॉट डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। तो अगर बिटरनेस अमंग द मेंबर्स है तो डिवाइडेड है वो, तो हैव नॉट नहीं होगा। हैव हो सकता था लेकिन नॉट नहीं होगा। अब बच गया आर और वर का ऑप्शन, दो ऑप्शन। अब इसमें आप एक चीज देखो, इज में बात कर रहा है, इज में बात कर रहा है का मतलब क्या हो गया कि ये बात प्रेजेंट में हो रही है, तो पहला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो वर का ऑप्शन भी नहीं होगा खत्म, तो बच गया सिर्फ आर। द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। इस तरीके से होगा, सिंपल सी है। कमिटी इज नहीं होगा क्योंकि डिवाइड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। नथिंग बीट्स द टेस्ट ऑफ हनी फ्रेश फ्रॉम। हनी कहाँ से मिलता है? अपायरी से मिलता है। अपायरी मीन्स आपका मधुमक्खियों का जहाँ पालन होता है, तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है। एवरी होता है जहाँ पंछियों को रखा जाता है, जहाँ उड़ने वाली पंछी जो रहते हैं। सिमेट्री तो आपको पता है क्या होता है, ये तो होता है आपका ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हनी आपको अपायरी से मिलता है, ये APIARY। ठीक है, जहां मधुमक्खियों का पालन होता है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो हम CUT PG के LLB में आए थे, और आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे।
और ये बिल्कुल टोटल वही क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर क्लास में सॉल्व कराते होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इन्हें सॉल्व करिए, इन्हें पढ़िए, बहुत ही ईजी है। क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए और हम आपको पूरा हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कमिटी कैसे इज लगेगा कमिटी के साथ और कैसे आर लग गया, दोनों कंडीशन बताया जाता है, ठीक है। आपके पैसे सॉल्व करने को आपको बताए जाते हैं, आपको पैराजम्बल के सेंटेंसेस बताए जाते हैं कि कैसे अरेंज करना है इजीली, आपको स्पेलिंग मिस्टेक का सेट दिया जाता है और उसमें एकोमोडेशन जो है ये तीसरा या चौथा ही वर्ड है जो बार बार बताया जाता है कि कुछ वर्ड ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।